Hi guys, this is Divya and have you ever wondered कि backbenchers के marks अच्छे क्यों आते हैं even if they are not serious for their studies or they just study one day before exam. So in the meantime, while I drink my coffee, let me split some facts about backbenchers. देखो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना ना आर्ट है एंड नॉट एवरी वन कैन डू इट बट यू कैन एंड आई टेल यू हाउ. देखो बैक बेंचर्स की ना एक बहुत अच्छी खूबी होती है कि दे जस्ट नो वॉट टू डू वन डे बिफोर एग्जाम. लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू. ठीक है, आई हैव माई फिजिकल एजुकेशन एग्जाम टुमारो and being a backbencher I know what to do right now and my each step will be calculated. That will help me in giving the exam. Okay, so let me make it more easier for you to understand. For instance, right now I have attended one shot lectures. Okay. The next step I will be taking is studying short notes from ChatGPT, and the last step that I'll do is study from PYQs. And अभी तुम सोच रहे होंगे कि इससे क्या हो जाएगा. Let me break it down a little more. देखो, one shot मैंने इसलिए अटेंड किए ताकि I'll have clear understanding of the chapter and a short recap. One shot लेने के बाद जब मैं नोट्स पढ़ूंगी सो नोट्स विल गिव मी थ्योरी और डिस्क्रिप्टिव वे जो कि मैं यूज़ कर सकती हूँ अपने आंसर राइटिंग में. एंड द थर्ड थिंग पी वाई क्यूज विल गिव मी एन आइडिया ऑफ द क्वेश्चन दैट कैन कम इन टुमारोज एग्जाम. सो तुम देखो कि मैंने जो भी स्टेप्स लिए हैं वो सब एक सेंसिबल तरीके से लिए हैं. उनके पीछे एक रीज़न है वाई आई एम टेकिंग दिस स्टेप्स. और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिफोर वन डे ऑफ एग्जाम वो क्या करते हैं, दे जस्ट स्ट्रेस आउट टू मच टू मच टू मच. भाई देखो मैं कॉफ़ी पी रही हूँ बैठ के, मैं अपनी कोल्ड कॉफ़ी बनाई है बढ़िया. डू आई लुक स्ट्रेस, डू माई फेस लुक स्ट्रेस? नो, दैट्स नॉट अ बैक बेंचर टाइप बिहेवियर. ठीक है, तो स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता है. थोड़ा बहुत होना चाहिए, सीरियसनेस होनी चाहिए, नॉट स्ट्रेस. ठीक है, तो या बैक टू टॉपिक. एवरी step that I'm taking will help me to give tomorrow's exam. ठीक है, so that's one खूबी of backbenchers. Okay, so done with my coffee but not done with my talk. ठीक है, तो the second thing is a little preparation before exam. मतलब जो आप academic year होता है, ऐसा नहीं होता है कि हम लोग बिल्कुल stupids हैं कि हम पढ़ते नहीं हैं पूरे साल. हाँ, हम सीरियसली नहीं पढ़ते हैं बट वी नो कि हमें क्या चीज़ें करना ज़रूरी है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने वन शॉट जो लेक्चर अटेंड किए उन टीचर के बारे में यूट्यूब के मैंने सोच रखा था इन द स्टार्टिंग ऑफ ईयर एंड थ्रू आउट द ईयर दैट आई हैव गिवन एग्जाम्स. आई हैव एक्सप्लोर्ड दैट टीचर्स चैनल एंड आई नो कि ये टीचर के बोलने से मुझे समझ में आती है चीज़ें, तो मुझे फाइनल एग्ज़ाम में भी इन्हीं से पढ़ना है. ठीक है, उसके बाद शॉर्ट नोट्स के लिए मैंने चैट जीपीटी खोला, अपनी बुक का नाम डाला एंड आफ्टर दैट मैंने डाला डिटेल्ड और डिस्क्रिप्टिव नोट्स. सो चैट जीपीटी हैज़ गिवन मी ऑल नोट्स. चैट जीपीटी यूज़ करना बुरी बात नहीं है, बस तुम्हारे अंदर इतना दिमाग होना चाहिए कि उसे यूज़ कैसे करना है. ठीक है, एंड उसके बाद मुझे वन शॉट अटेम्प्ट किया मैंने एंड आफ्टर दैट आई गॉट नोट्स से मैंने क्विक रिविजन किया एंड कल सुबह भी मैं इसका रिविजन करूँगी फॉर श्योर, क्योंकि आंसर राइटिंग में आपके दिमाग में जितना कंटेंट होगा उतने अच्छे आपके आंसर्स बनेंगे. ठीक है, थर्ड थिंग कि हमें आंसर्स लिखने आने चाहिए. इवन इफ़ वी स्टडी द कंटेंट बिफोर वी शुड नो कि हमें आंसर का फॉर्मेट कैसा करना है. जो टीचर हमारा चेक कर रहा है वो किस बेसिस पर मार्क्स देता है. मतलब ऐसा होता है कि स्कूल के टीचर्स ना कुछ डिफरेंटली चलते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है. एंड दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड पी वाई क्यूज़ मतलब तुम वो दिमाग देखो कि आई हैव टेकन सम पी वाई क्यूज़ फ्रॉम माई सीनियर्स. आई हैव stored all the question papers that were given in all the exams throughout the academic year. That's what helps you in final exam. ठीक है, आपके मार्क्स फाइनल एग्जाम पे बहुत डिपेंड करते हैं. एंड पी वाई क्यू सॉल्व करने से होता है एक तो क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस हो जाती है, सेकंड थिंग क्वेश्चन टाइप्स पता चल जाते हैं, थर्ड थिंग इज़ यू नो द मार्किंग स्कीम कि क्वेश्चन कौन से टाइप के आने वाले हैं एंड उनकी मार्किंग स्कीम क्या है, तो तुम उस हिसाब से प्रैक्टिस करो. तो भाई द थिंग इज़ कि ऐसी अकल होनी चाहिए कि पता हो कि एग्ज़ाम में क्या आ सकता है या क्या किस टाइप से आना है, तो तुम उसी टाइप को पढ़ के जाओ. इट्स नॉट लाइक स्टडी द होल सिलेबस एंड एनी थिंग कैन कम, बट यू शुड बी माइंडफुल इनफ टू नो कि वॉट कैन कम. द फोर्थ थिंग इज़ कि यार देखो ऐसा नहीं होता है कि हम बुक्स नहीं पढ़ते तो हमें कुछ भी नहीं आता है. कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो मतलब आप टॉपर और बैक बेंचर उससे फ़र्क नहीं पड़ता बट आपको आनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल वोकैब. ठीक है, वोकैब हो गई, और उसके अलावा पेपर प्रेजेंटेशन. अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी टर्मिनोलॉजी जो होती है, इवन इफ़ यू आर स्टडिंग द बुक वन डे बिफोर एग्जाम, आप चैप्टर रीड करो एंड
चैप्टर में जितने भी अच्छे-अच्छे बढ़िया से टर्म्स दिख रहे हैं ना, टेक अ पेज साइड में रखो, उसमें सारे टर्म्स लिखो चैप्टर वाइज़, उनकी मीनिंग्स बाजू में छोटी-छोटी 1-2 वर्ड्स की लिख लो, ठीक है? एंड व्हेन यू यूज़ टर्मिनोलॉजी इन योर एग्ज़ाम देन द एग्ज़ामिनर इज़ इम्प्रेस्ड कि भाई इस बच्चे को पता होगा क्योंकि इसने इतने टर्म्स डाले हुए हैं। सो दैट्स हाउ यू क्रैक द कोड। एंड देयर आर फ्यू थिंग्स आई ऑलवेज़ से टू पीपल स्टूडेंट्स कि भाई मैं खुद स्टूडेंट हूँ एंड आई हैव एक्सपीरियंस थिंग्स एंड उसके बेसिस पे ही मैं कुछ भी बोलती हूँ, उसके अलावा मैं नहीं बोलती। सो द थिंग इज़ कि मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ाई करना कोई बुरी बात नहीं है। बैक बेंचर होना, पूरे साल मस्ती करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है? हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आई हैव पार्टिसिपेटेड इन एवरीथिंग, डांस, एक्टिविटीज़, सिंगिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा एवरीथिंग। आई हैव डन फन। भाई क्या होता है ना कि स्कूल लाइफ जब एंड होती है ना तो ये सब याद रहता है, मार्क्स वैसे भी याद नहीं रहते, बट यार मार्क्स पेरेंट्स को तो अच्छे लगते हैं ना, तो उसके लिए क्या होता है कि आप इतना काम कर लो तो आपके अच्छे मार्क्स आने लगते हैं एंड पेरेंट्स भी खुश, हम भी खुश, बस सब खुश। एंड जितने भी लोग होते हैं जो कि होते हैं बैक बेंचर है, पूरे साल मस्ती करी और फिर मार्क्स भी अच्छे आ गए, टॉप भी कर लिया, तो वो ऐसी ही चीज़ें यूज़ करके करते हैं भाई। मुझे ऐसा लगता है कि कोई बुरी बात नहीं एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ना। आई डू इट ऑल द टाइम, लिटरली आई डू इट ऑल द टाइम। बट तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें एक दिन पहले करना क्या है, इसलिए तुम ऐसे डिपेंडेंट हो सकते हो कि एक दिन पहले, हाँ एक दिन पहले पढ़ के हो जाएगा, बट यू शुड नो कि एक दिन पहले पढ़ के कैसे होगा। सो गेट योर डैम थिंग्स अरेंज्ड, ऑर्गेनाइज बिफोर एग्जाम्स एंड हैव अ माइंड सेट कि तुम्हें पता है, इतनी सीरियसनेस होनी चाहिए कि तुम्हें पता है कि करना क्या है भाई। एक दिन पहले एग्जाम के रोने से कुछ नहीं होता, बच्चे नहीं है इतने छोटे, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दैट तुम्हें सारी बैक बेंचर वाली बुद्धि आ गई होगी एंड यू कैन यूज़ इट इन योर नेक्स्ट एग्जाम, और अभी अगर तुम्हारे फाइनल्स चल रहे हैं तो। So yeah, get that shit done, and that's it for the video. Until the next video, तब तक के लिए bye bye.